जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बलिहार प्यारी जू। श्री राधा श्याम सुंदर के इस प्रेम रस वर्षा की छींट भी हम पर पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएं। वो धन्यता सब पर भारी है। ये प्रेम की यात्रा कहीं रुकती थकती दिखाई नहीं देती। इसमें तो और की मांग ही उठती रहती है, क्योंकि प्रेम अतृप्ति का ही नाम है। याद रखो वज्रनाभ, प्रेम एक प्यास जगाती है, या ये प्यास किससे बुझेगी उस ओर दिखाती है, क्योंकि हम प्यासे हैं। बस किसके प्यासे हैं यही हमें समझ नहीं आता। फिर दौड़ पड़ते हैं पैसे के लिए, शायद धन से ये प्यास बुझे, पर नहीं ऐसे स्त्री और पुरुष के देह के पीछे कि शायद इससे प्यास बुझे, पर नहीं ऐसे दौड़ते रुकते फिर दौड़ते हाँफते इस ज़िंदगी को पूरा कर देते हैं। पर प्यास का ही पता नहीं चल पाता कि वो प्यास किससे बुझेगी, किससे बुझती। हे वज्रनाभ, ये अनंत जन्मों की प्यास जब तक अपने सच्चे प्रियतम जो तुमसे ही है तुम्हारी ओर टुकुर टुकुर देख रहा है कि शायद अब मुझे पुकारेगा। वो खड़ा है सांवरा तुम्हारी ही दरवाजे पर तुम उसकी ओर देखते ही नहीं। काश तुम उस सच्चे प्रियतम की ओर एक बार देख लेते। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें फिर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो उस दिव्य प्रेम सरोवर में तुम ही की कोल करते। मुक्ति की छोड़ो, मुक्ति तुमसे आकर कहती मुझे स्वीकार करो, तो तुम्हें मुक्ति भी प्रिय नहीं लगती, क्योंकि ऐसे प्रेम सरोवर की कीड़ा को छोड़कर कहाँ उन ज्ञानियों के शुष्क मुक्ति की ओर तुम देखोगे। तब प्यास बुझेगी? वज्रनाभ ने प्रश्न किया। हंसे महर्षि शांडिल्य, प्यास और बढ़ेगी, पर इस प्यास पर करोड़ों तृप्ति न्यौछावर करने का तुम्हारा मन करेगा। उफ, ये प्रेम है ही ऐसा। मैंने तुझे कहा न था ना, बरसाने की किसी भी सखी की मटकी मत फोड़ना, पर तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना। मनसुख को डांटते हुए कृष्ण बोल रहे थे। अब मुझे क्या पता था कि वो सच में ही मथुरा जाकर कंस के किसी सैनिक को पकड़ लाएगी। मैंने सोचा था कि बस ऐसे ही धमकी दे रही है। मनसुख रोतनी सी सूरत बनाकर बोल रहा था। मैंने तुझे बार बार कहा है, पर तू साधारण सखी नहीं है, ये ललिता सखी है, बरसाने की मुख्य सखी है। तेने उसकी ही मटकी फोड़ दी, अब भुगत। सब सखा कदम के वृक्ष पे चढ़े हैं, कृष्ण भी चढ़े हुए हैं। मनसुख ने आज सुबह ही ललिता सखी की मटकी फोड़ दी। ललिता सखी ने लाख मना किया, पर मनसुख माना नहीं और फोड़ दी उसकी मटकी। ललिता सखी ने मनसुख को कहा भी था, देख मैं कोई तेरे नंदगांव की गुजरी नहीं हूँ जो तू मटकी फोड़ देगा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। पर माना नहीं मनसुख, फोड़ दी मटकी। ललिता सखी ने धमकी भी दी थी, देख मनसुख मान जा, मैं सीधे मथुरा जाऊंगी और वहाँ तेरी शिकायत करूंगी और कहीं से किसी सैनिक को पकड़ लाऊंगी। पर मनसुख माना नहीं और ललिता सखी की मटकी फोड़ दी। अब देख, तू इस ललिता सखी ने तुम सबको मथुरा के कारागार में बंद नहीं कराया, तो इतना कहते हुए पैरों को पटकती हुई क्रोध में चली गई थी और जाते जाते ये भी बोल गई थी ललिता सखी, बस 2 घड़ी में सैनिक आ रहा है, तेरे सब सखाओं को और तेरे वो कन्हैया बुला लियो, सबको पिटवाऊंगी और तुझे भी कारागार में, सीधे मथुरा के कारागार में। हे कन्हैया मुझे बचा ले भाई, मुझे नहीं जाना कारागार में। चुप चुप, खुद भी फंसेगा और हम सबको भी फंसाएगा। धीरे से थप्पड़ मारा कन्हैया ने मनसुख को। कन्हैया ने मारा तो सब मारने लगे। रुको रुको, देखने दो, कहीं सच में ही तो नहीं ले आई सैनिक। ये ललिता सखी वैसे बात की पक्की है। ललिता श्रीधामा बोल उठा। आज तक उसने झूठ नहीं बोला है, ये बात तो पूरा बरसाना जानता है। वो जो कहती है करती है। हाँ, अब तू डराने दे रहा है हम सबको, कन्हैया ने श्रीधामा की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ। सच्ची बात रख अपनी अंटी में। बताएगा सच्ची बात, हम भी कम नहीं किसी से।
है न कन्हैया, मनसुख डरते हुए बोला। तू चुप बैठ, नहीं तो पिट जाएगा। फिर एक चपत लगा दी थी। कन्हाई ने मनसुख को। कन्हैया की देखी फिर सब पीटने लगे मनसुख को। अब सब चुप हो जाओ, कन्हैया चिल्लाए। लो, ले आई ललिता कंस के सैनिक को। कन्हैया के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। अब क्या करेंगे? कन्हैया ने सबकी राय जाननी चाहिए। करेंगे क्या? वो सैनिक एक हैं, हम 50 हैं, पीट देंगे, श्रीदामा बोला। नहीं श्रीदामा, कंस राजा को इस तरह चुनौती देना उचित नहीं होगा। सबने कन्हैया की बात पर हामी भरी। अब तू तो कुछ बोल। भोजन भट्ट मनसुख कन्हैया मनसुख को बोले, तेरा ही सब किया है, अब मुँह खोल। मैं तो भोजन के लिए ही मुँह खोलता हूँ, मनसुख सुस्त सा बोला। तू अब कारागार में जाएगा, वहाँ तेरी अच्छे से पूजा होगी। सब ग्वाल बाल मनसुख को डांटने और डराने लगे थे। चुप चुप, कन्हैया ने सबको फिर चुप कराया। सब लोग कदम के वृक्ष से देख रहे हैं। ललिता सखी एक सैनिक को ले आई है और कदम के वृक्ष के पास आकर बोली, ये सब यही हैं जिन्होंने मेरी मटकी फोड़ी। जैसे ही ललिता ने सैनिक को बताया, बस फटाफट कूदे कदम के पेड़ से ग्वाल बाल और सब भाग लिए। बस रह गए अकेले कन्हैया। चलो आओ नीचे, तेज आवाज़ में सैनिक ने लाठी दिखाते हुए कहा। कन्हैया करते क्या? पेड़ से नीचे उतर आए। चंचल नेत्रों से इधर उधर देखा कन्हैया ने, और जैसे ही भागने लगे सैनिक ने फुर्ती दिखाई और पकड़ लिया। पर ये क्या? जैसे ही सैनिक ने कन्हैया को पकड़ा, कन्हैया को कुछ हुआ, ये पकड़ तो। चौंक गए कन्हैया। सिर अभी तक नीचे था, पर ऊपर उठाकर अब बड़े ध्यान से देखने लगे। फिर अपने हाथ को देखा, उस सैनिक के हाथ को देखा, गोरे हाथ और कोमल हाथ। इस हाथ के स्पर्श को मैं जानता हूँ। फिर ऊपर से सिर करके सैनिक को देखने लगे। इतना गोरा? सैनिक मुस्कुराए। अब कन्हैया। सैनिक पगड़ी बांधे हुए था। आगे बढ़कर पगड़ी को जैसे ही हटाया, वो काले घने बादलों की तरह केस बिखर गए। अच्छा तो आप हैं? नकली मूँछों को हटा दिया। नजरें झुका ली लाडली ने, शर्मा गई। पर आप हमें कारागार में कैद कर ही दो स्वामिनी। कंस के कारागार में नहीं, अपने इस हृदय के कारागार में। इतना कहते हुए आगे बढ़कर अपनी प्राण प्यारी श्री राधा रानी को अपने बाहों में भर लिया था कन्हैया ने, और धीरे से कानों में कहा, बन गए आपके कैदी, कर लो ना कैद। वो लजीली मुस्कान पे कन्हैया ने अपने आप को निछावर कर दिया। क्या कहोगे वज्रनाभ? क्या इस रस के आगे ज्ञान, योग, कर्मकांड और मुक्ति भी फीकी नहीं है? ये प्रेम का सागर है, जो इसमें डूब गया वही धन्य है। फिर कहूँ, ये आत्मा और परमात्मा की प्रेम लीला है, जो अनादि है, अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी, और कोई छोर नहीं है इसका। महर्षि सांडिल्य इससे ज़्यादा क्या कहते हैं, क्योंकि प्रेम में कहा नहीं जा सकता, यही तो दिक्कत है। अनुभव करो। पुत्रीन पलंग बिछाए, पलक की कर दे बंद किवाड़। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।